नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव दूत से मैं राहुल पहुंचा हूं ग्राम पंचायत राजपुर है। यहाँ से हमारे साथ भावी मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनका परिचय, इनकी जुबानी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अपना परिचय रखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राम जानकी राय हुआ और हमारी वाइफ चुनाव लड़ रही है प्रियंका कुमारी राय। वो भी एजुकेटेड है, एमए इकोनॉमिक्स से, मतलब अर्थशास्त्र से। ये राजनीति कब से कर रहे हैं आप? देखिए, एक्चुअली हम ये मानते हैं, मेरा खुद मानना है कि समाज में जो पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग राजनीतिक पद नहीं है, यह एक सामाजिक पद है। और समाज में परिवर्तन करने के लिए हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि समाज को एक नई दिशा दे, एक नई पहल करे, एक नई सोच पैदा करे, जिससे हमारा समाज का विकास हो। तो इससे पूर्व भी आप चुनाव लड़े थे? जी, चुनाव लड़े थे। कितने मत से पीछे रह गए? 803 मत आया था और सेकंड स्थान पे थी हमारी वाइफ। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं टोटल? हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। कौन कौन से रेवेन्यू विलेज है? रेवेन्यू विलेज हमारे यहाँ 3 है। एक कुरर हुआ, दूसरा धादी और तीसरा चकभोज, जिसमें नहीं है और जिसमें कोई गांव नहीं है, और तीसरा सियागी हुआ। 4 है जिसमें 3 ही गाँव है। आबादी कितनी होगी? मतदाताओं की संख्या? मतदाताओं की संख्या लगभग 10,000 अप्रोक्स से ऊपर ही है। 10,000 प्लस है। आपके नजरिए से इस वक्त आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पंचायत में बहुत तरह की समस्याएं हैं। विगत जब से चुनाव हुआ है 2001 से पंचायती राज का, तो कई मुखिया बने, लेकिन हमारे पंचायत का जो विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं। रोड की समस्या सबसे मुख्य समस्या है। दूसरा, राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है। इंदिरा आवास की समस्या। हमारे पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हमारे पंचायत का विकास कभी हो ही नहीं सकता है। चाहे कितना भी कुछ कर ले हमारा समाज। मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि हमारे पंचायत को जब तक भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनाएंगे, इस समाज का विकास नहीं होगा। कुछ लोग ही समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करके रखे हुए हैं। आम आदमी तक काम पहुंचता ही नहीं है, बिना पैसा का कोई काम होता ही नहीं है। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत में। अगर आप चुनाव जीत कर आएंगे तो आपके लिए सर्वप्रथम क्या रहेगा? हमारे लिए 2-3 काम है कि सबसे पहले एक ऐसा व्यवस्था पंचायत में लागू करना है जिसमें आम जितने भी लोग हैं उनको एक नई व्यवस्था मिले, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, सबको पंचायत में ही काम मिले, काम संभव हो। दूसरी बात कि आज ब्लॉक दौड़ते हैं तो वो नहीं होना पड़ा, सारा ऑफिस हमारा पंचायत में ही होगा। मुखिया भी बैठेंगे पंचायत में, जितने स्टाफ होते हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, ये सारे पंचायत में बैठेंगे, जिससे आम जनता भी आकर के अपनी समस्या को समाधान कर सकते हैं, बिचौलिया को खत्म किया जा सकता है। अरे पंचायत में पहले आप जानते थे, सुनते थे कि आम सभा लगती थी। जी, ये आपके पंचायत में अभी मैं 5 वर्ष में ही पूछता हूँ जी, आपको मालूम होगा कि कभी आम सभा लगा है? जी नहीं, कभी नहीं, कभी आम सभा। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जो पंचायती राज का सोच था कि आम सभा का मतलब होता है आम लोगों की राय, सब वहाँ पहुँचे, सबकी राय होनी चाहिए। जी जी, ये एक्चुअली ये कभी होता ही नहीं है। कुछ लोग ही उस पे अपना अंकुश बना कर रखे हैं। लेकिन मेरा खुद अगर आते हैं जीत करके, तो मेरा सोच होगा कि हर वार्ड में हर 1 महीना पे एक आम सभा कर करके लोगों का समस्या लेकर के और उसका समाधान करने का कोशिश करें। बिल्कुल, आपका कहना है कि पहले आप सबको जागरूक करना चाहते हैं। जब मतदाता जागरूक हो जाएंगे, जब जाग जाएंगे, तो उन्हें खुद पता होगा कि उनका अधिकार क्या है। तो अधिकार के लिए खुद लड़के आपसे ले सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मतदाता जागे कि उनका अधिकार है क्या। आज हम जानते हैं, अगर बिना पैसा का काम नहीं हो रहा तो कहीं न कहीं मतदाता उसमें भी भागीदार। पहली बात है कि ब्लॉक में आप जाते हैं, अगर आपकी समस्या पंचायत में समाधान नहीं होता है तो आप ब्लॉक में जाते हैं। एक बात कहना चाहते हैं, इससे पहले स्वच्छता अभियान चला, जो शौचालय का निर्माण कराया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। उसमें क्या था कि व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था। लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि हमको फॉर्म कहाँ देना है। एक आदमी 10-10 फॉर्म भरे, लेकिन उनका फॉर्म पहुंच नहीं पाया। जो पैसा दिए उनको पैसा मिला, जो पैसा नहीं दिए उनको नहीं मिला। अगर यहाँ पे हम होते तो मेरा ये सोच था कि सबका फॉर्म पंचायत में एकत्रित करके वार्ड बाय इकट्ठा करते, इसके बाद उसको हम
नंबरिंग करके अपन वीडियो को रिसीव करवाते हैं ऑफिस में, जिससे क्या होता है कि एक आदमी को एक ही बार फॉर्म भरना पड़ता है, सबको पैसा मिल जाता है। किसी आदमी को छोटी समस्या लेकर के आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास नहीं जा सकते हैं। इसीलिए पंचायत में एक मुखिया का व्यवस्था किया गया कि आप आम जनता भी मुखिया से मिल करके उनका समस्या समाधान किया जा सकता है। आप देखिए, इससे पहले इस 5 वर्ष में भी, इससे पहले वाले 5 वर्ष में भी, इससे पहले वाले 5 वर्ष में भी करोड़ों रुपया सरकार के द्वारा आवंटित किया गया, लेकिन काम के नाम पर कुछ भी नहीं। अब नरेगा जैसी योजना है, जो एक बहुत अच्छी योजना है मनरेगा, जिसमें आम लोगों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना है, सरकार का प्रावधान है, लेकिन हम रोजगार तो नहीं मिल पा रहा है। एक रोड को कई मुखिया मिल करके छील करके पैसा निकालते हैं, लेकिन उस रोड आज भी चलने लायक नहीं। मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ही करोड़ों रुपया उसको काम के नाम पे उगाही करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे पंचायत है। पिछले बार धादी के 9 नंबर वार्ड में इस तरह का समस्या आया। 10 आदमी ने आवेदन किया कि मेरा पैसा अंगूठा लगा करके उप मुखिया ने निकाल दिया। मैंने कहा और सबका पैसा वापस करवाया, फिर सब लोग ने दे दिया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप मुखिया बनाए हैं, तो आप प्रतिनिधि चुनते हैं, तो आपका ही तो शोषण हो रहा है। इस शोषण से आप कैसे बचेंगे? समाज को एक नई दिशा देने की जरूरत है, एक नई व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है। व्यक्ति बदलने की आवश्यकता नहीं है, व्यवस्था कैसे बदले, हमारा सिस्टम कैसे बदले, उस पर काम करना चाहिए हमको। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, मजाता मालिक से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग को आप क्यों समाज में बढ़ावा दे रहे हैं जो आपका ही शोषण कर रहा है। प्लानिंग की आवश्यकता है। मेरा एक बात सुन लिया जाए सर, कि मेरा खुद का अपना प्लानिंग है कि आप प्लानिंग कीजिए कि नरेगा की योजना से हमको कौन सा रोड काम करना है, कौन सा काम करना है, हमको 14वें वित्त से कौन सा काम करना है, किस फंड से कौन सा काम करना है, वो प्लानिंग वे में काम होना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोड जल का निकासी नहीं है, वो नरेगा के तहत होना चाहिए, जो हो नहीं रहा है। छठ घाट का निर्माण होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। कब्रिस्तान का जो घेराबंदी तो हुआ है, लेकिन भाड़ा ही नहीं हुआ है। अब समझिए, ये समझिए कि 10 टेलर माटी 50 टेलर माटी डाल करके 10-10 लाख रुपए का निकासी हुआ है। इससे ये लूट ही मचा हुआ है। तो हम तो यह कहना चाहते हैं कि अच्छे लोग को चुनिए, अच्छे लोग आएंगे तभी हमारा समाज विकास की ओर जाएगा। ये हमारा काम है। बिल्कुल सही आपने कहा कि पंचायत में कैसे प्रतिनिधि को चुने जो कि आपका विकास कर सके। अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, तो आपके जीतने के बाद ये सब दूर हो जाएंगे। एकदम, मैं बिचौलिया को खत्म कर दूंगा। मेरा मानना है कि जब तक बिचौलिया होंगे, जब तक बीच वाले जो है दलाल होंगे, तब तक हमारे पंचायत का विकास हो ही नहीं सकता है। कितना भी पैसा सरकार दे, सरकार पैसा देती है जनता के काम के लिए, वह जनता का पैसा है, अपने घर बनाने के लिए नहीं है। लोग अपना ही विकास पे ध्यान देते हैं और जनता इस बात को समझते नहीं। मैं यह कहना चाहता हूँ, जब तक जाति, धर्म और क्षेत्र से उठ के बात नहीं करेंगे, हमारा समाज विकास नहीं करेगा। और यह मैं करके दिखलाऊंगा। एक अगर मौका मतदाता ने दिया तो मैं दिखलाऊंगा कि मेरा पंचायत बोखरा ब्लॉक के पहला स्थान पे है। तो मैं यह चाहूंगा कि मेरा पंचायत सीतामढ़ी जिला के नंबर 1 स्थान पे आवे। यह मेरा प्लानिंग है। एक मौका मिले तो अच्छे बेहतर काम करके दिखलाऊंगा। धन्यवाद। तो ये जन्माष्टमी की शुभकामना अपने पंचायत वासी को इस तरह व्यक्त करेंगे। आप तमाम पंचायत वासियों से आग्रह करते हैं और बधाई, साथ में बधाई भी देते हैं। जन्माष्टमी आ रहा है, आप सब लोग जन्माष्टमी मनाइए, अच्छे से मनाइए, खुशी से मनाइए और समाज में एकता बना रहे। कोई किसी तरह के कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं हो, समाज हमारा अच्छा रहे।